चलो यहाँ से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखो। सबसे पहले तो ये 6 kg है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, फ्री बॉडी का मतलब कौन कौन से फोर्स लगेंगे, फिर न्यूटन के सेकंड और फर्स्ट लॉ का यूज़ करेंगे। डाउनवर्ड आपका 6 kg मीन्स 6g लगेगा, इस पर आपका डाउनवर्ड 10g लगेगा। यहाँ पे ये पुली है, ठीक है। अपवर्ड क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है तो टेंशन, और सेम स्ट्रिंग आपकी दूसरी साइड आ रही है तो टेंशन यहाँ भी टी हो जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अब मान लेते हैं, देखो इस सिस्टम को देख के क्या लगता है आपको, 10 kg नीचे जाना चाहिए तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, और यहाँ पे 6 kg ऊपर जाएगा तो ये एक्सेलरेशन होगा। चलो इसमें आपको करना क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम में बहुत आसान है कि आपको निकालना होता है टोटल फोर्स किधर लगेगा। तो देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर लिफ्ट करोगे तो आपको डोमिनेटिंग फोर्स ऊपर वाला होगा। जैसे हाथ में किसी बुक को लेके अगर उठाते हो तो ऊपर उठानी है तो आपको फोर्स ऊपर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एफ नेट जो है वो इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड है टी, डाउनवर्ड माइनस हो जाएगा 6g जो कि इक्वल हो जाएगा g इंटू ए। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में अगर आप देखो डोमिनेटिंग फोर्स 10g है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो 10g माइनस टी विल बी इक्वल्स टू मास कितना है 10 इंटू ए एक्सेलरेशन। देखो इसी फॉर्मूले का हमने यूज किया है, एफ नेट लेफ्ट साइड में है और मास इंटू एक्सेलरेशन राइट में है। ये हो गया सेकेंड। अब देख लो आपको जो निकालना है, आपको निकालना है इस फिगर में अगर हम देखें टेंशन निकालनी है। तो टेंशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो या तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10t माइनस 60g इक्वल्स टू 60a, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60g माइनस 6t इक्वल्स टू 60a। दोनों को एक दूसरे में से आप माइनस कर दोगे, ये सिंपल मैथ है, दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दो, आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी।